नमस्कार। तेजस्वी यादव जी बिहार के बहुत बड़े नेता हैं और एक सडन नेट में मेरे को सुनाई दिया, कोई बोल रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपने जो इच्छा है उनके कुंडली में इच्छा प्राप्ति का योग नहीं है। मैं इतना ही सुना, उसमें ये शॉर्ट था या कोई वीडियो था, ऐसे स्क्रॉल करते करते आ गया। भला यार, देखते हैं इतना बड़ा नेता का बेटा लालू जी यादव। हमारे उड़ीसा में लालू जी को कहा गया है, जब तक समोसे में है आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। बोलते बोलते शंख भी बज रहा है हमारे अष्टोल पूजा पाठ में। तो उनका कुंडली को मैं निकाला। देखिए, किसी का कुंडली कहीं उघाड़ के बोलना पाप है, इसलिए कुंडली के गहरा से गहरा रहस्य तत्व को हम लोग जानते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है जब तक सामने कोई यजमान इसको पूछे नहीं। और किसी का कुंडली किसी को बताना मतलब गुप्त विद्या प्रकट दोष ज्योतिष महाराज को लगता है। इसलिए सारा बात खुल के, किसी का गुमर और किसी का आंतरिक बात, जैसे कोई वहां वो बोल रही थी कि आपका कुंडली खोलेंगे तो बहुत गू निकलेगा, उसका डायलॉग था, वही कोई बिहार का कोई रील था। तो इलेक्शन का टाइम है, आने वाला समय में इनके कुंडली में कितना वेट है, कितना वजन है, वो देखना चाहता था। और इस इलेक्शन में क्या ये हमारे लालू जी के सुपुत्र, इनका वजन कितना है कुंडली में। तो देखा कि कुंडली में वजन है साहब, पावरफुल कुंडली है, हेवी वेट का कुंडली है। अगर जो नेट में मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मिला, उसके अनुसार अगर मगर लगाना पड़ता है। देखिए, ये राजनीति के झोल झाल में हम लोग पढ़ने वाले होते नहीं, पंडित आदमी। दान दक्षिणा मिला तो बस खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई जब बोला कि शायद वो कौन है ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनका इच्छा पूर्ति होने का कोई योग नहीं है। महाराज, इनके कुंडली में इनके मन का इच्छा पूर्ति करने वाला दो ग्रह बैठे हैं, हेवी वेट प्लैनेट फुल पावर के साथ बैठे हैं, लेकिन दोनों शत्रुगृही होके बैठे हैं। यानी ये महाराज जितना झोल झमेला झंझट जुगाड़ करेंगे उतना ज्यादा इनका मनोवांछा पूर्ण होने वाला है। बढ़िया कुंडली है सर। एक बात बताइए, हमारे ज्योतिष विज्ञान में पंडित जब आशीर्वाद देता है, ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है तो क्या बोलता है? या फिर आप ऐसे समझो, मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं, मैं राजनीति से दूर में बात कर रहा हूं, केवल अगर तेजस्वी यादव जी के पास मेरा बात पहुंच जाए तो आपको समझाना चाहता हूं। कोई अगर आपको ऐसा बोल दिया है कि इसका मनो इच्छा पूर्ण नहीं होगा, मैं कहता हूं यार, तेजस्वी यादव जो चाहे वही पाएगा, जो मन में होगा वही उनको मिलके रहेगा। लेकिन याद रखना तेजस्वी यादव साहब, अगर आप नेगेटिव चाहे वो भी होगा, और ये हुआ तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला पॉजिटिव चाहना सीखो। 2, छोटा नहीं चाहना, बड़ा चाहो। आपके लिए क्या बताऊं, मैं अभी समझाने जा रहा हूं, सुनना, कि आप दिल को जितना बड़ा करोगे आपको उतना बड़ा मिल सकता है, और जितना छोटा करोगे उतना खुद फंस जाओगे। सबको अपना बनाओ, ऐसा कुंडली दिलदार कुंडली बनता है। तो लेकिन अगर दिलदार नहीं बने तो उतना ज्यादा नुकसान व्यय बन जाता है। प्लस माइनस तो हर कुंडली में है, आपके कुंडली में भी है, इसका कोई बात नहीं। लेकिन जो प्लैनेट सबसे ज्यादा, थोड़ा साउंड कम करो, जो प्लैनेट सबसे ज्यादा लोगों को डरवाता है, भय करवाता है, वही शनि आपका सर्व इच्छा सिद्धि करने के लिए बैठा है। हम लोग कुंडली में बोलते हैं शनि माने चाचा, और चाचा से खा गए धोखा। बढ़िया बात है सर,
कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको और फर्निश करेगा। मकर लग्न का कुंडली है, चंद्र राशि कुंभ है, अगर ये कुंडली सही है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मेरा बात ऐसे ही गया, समझ लेना। मकर लग्न, अंदर से बड़े सच्चोट, बड़े भद्र, बहुत मेहनतशील, इनको रात को 12 बजे भी खड़ा होने के लिए बोलो, आपको खड़ा होकर सहायता करेंगे। और ये दिलदार होते हैं। मकरू कितना दिलदार होता है, मकरू क्या होता है, तो फिर आप संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जाइए, मकरू के बारे में 5-7 हजार वीडियो मिल जाएगा। शायद पूरे यूट्यूब जगत में मकरू के ऊपर उतना वीडियो कोई नहीं बनाया होगा जितना मैं बनाया हूं। जरूर कुंभ राशि का है, शनि 7.5 चल रहा है विगत 5 साल से, बहुत परेशान मेंटल लेवल पे, अभी भी और कुछ दिन बाकी है। इसके बाद बनेगा कुंभ राशि का आखिरी शनि 7.5 का ढैया। जाते जाते शनि 7.5 कुंभ राशि वालों का हर कुछ दे के जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। बहुत सावधानी रहना चाहिए। ऐसे जगह में कुंभ राशि का द्वितीय स्थान में धन वाणी परिवार के स्थान में सड़ग्रह कूट होने वाला है, तो बहुत सारे फिर से कूटनीति राजनीति षड्यंत्र का संभावना मार्च महीना से लेके अप्रैल मई तक बनेगा। थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपके मुंह, फेस, आंख, कान, नाक, ENT का प्रॉब्लम हो सकता है, और बड़े सारे धोखा धोखी कुछ इंटरनल एक्सटर्नल मिलने का बड़ा संभावना है। हम किसी के विरुद्ध में बोलने वाले नहीं है, या किसी को नीचा या खराब बताने वाले में से नहीं है। बस आपका कुंडली देखा और जब ये सुना तो मैं बोला, रे कुछ भी हो, देश का नेता हो, और नेता होते हैं, लीडर होते हैं, कुछ तो क्वालिटी है, तभी तो कोई वोट दिया होगा। बाप के बल पे कितना जीत लेगा आदमी। तो स्वाभाविक बात है, अपना दबदबा है, दबंगाई है। लग्न में राहु बैठा है, मकर का राहु है, मालिक के घर में नौकर बैठा है। राहु बलम बाहु बलम, बहुत टॉप बढ़ाता है। ये आदमी सहजता से किसी का सुनता नहीं है, मानता नहीं है। जिस दिन मानना सुनना हो कर ले, उस दिन मतलब इनका अगर गुरु है तो समझ लेना कि ये टॉप बेस्ट गुड हो गए। गुरु नहीं है तो इनको नहीं बचा पाएंगे। इनके लिए गुरु चाहिए। लग्न से 6 में गुरु, चंद्रमा से 5 में गुरु, 5 का गुरु परम राजयोग, बकरी अवस्था में बैठे हैं। और ऐसे कंडीशन पे बहुत ज्ञानी, बहुत गुणी, बहुत बुद्धिमान और टक्कर का होंगे ये ज्ञान के क्षेत्र में, आंतरिक लेवल पे। लेकिन बाहर उसको प्रतिपादित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बुद्ध यहाँ पर कंबस्ट अवस्था में बैठा हुआ है, जिसके कारण बाहर जिस लेवल का अंदर ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, बाहर उसको प्रतिपादित करने में ये थोड़ा सा उस लेवल का वाक्पटुता में थोड़ा सा कमी होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाता है। थोड़ा सा व्रतधारक का इसका रेमेडी कर देने से, धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करने से हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर केंद्र स्थान में बुधादित्य राजयोग, नवम स्थान में बुधादित्य राजयोग, बुध मंगल सूर्य का भी, लेकिन यहाँ पर बुध और मंगल भी कंबस्ट पड़े हुए हैं। ये कंडीशन है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु का दृष्टि यहाँ पर आके बैठा हुआ है। तो इट इज ए बेस्ट वन। ज्ञान का क्षेत्र ठीक है, और इच्छा सिद्धि तो 100% है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं जो बोलने वाला था वो अभी बोलना चाहूंगा। सबसे पहला, पंडित और ब्राह्मण लोग जब दान दक्षिणा लेता है, खुश होता है, तो आशीर्वाद देता है कि मैं पंडित आशीर्वाद देता हूं कि सर्व नवग्रह एकदष्टा फलदा भवंतु। यानी तुम्हारा ग्रह कहाँ, इधर कौन बैठा है, जाना कोई मुझे नहीं है। मैं पंडित दान दक्षिणा लिया, अब मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें सारा ग्रह एकदष्टा एकादश का फल दें। यानी एकादश स्थान में कोई भी ग्रह आके बुरा फल किसी भी कीमत में दे नहीं सकता। एक दूसरा, शनि कृत्य शनि, जो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र है, वहां पर भी शनि बाबा में बोल रहे हैं कि अगर तुम ये काम किया तो मैं तुम्हें मैं कहीं भी बैठा रहूं तो भी मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। यानी एकादश अर्थात लाभ सिद्ध स्थान, एकादश अर्थात सर्व इच्छा सिद्धि, एकादश अर्थात बड़ा भाई, एकादश अर्थात एनीथिंग विच इज मोर एंड मोर एंड मोर, क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीफाइज एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मकर लग्न का अधिपति शनि आके, कुंभ राशि का चंद्रमा का अधिपति शनि आके अपने से लाभ स्थान में बैठा, बढ़िया हो गया। हाँ, लग्न से द्वादश में भी बैठा, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे आदमी को संन्यास, अध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति का भी मार्ग मिल जाता है। यानी ये व्यक्ति को मैं प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं, लेकिन
इनके अंदर उस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, हालांकि ऐसे लोग बाहर प्रकट नहीं करते कि अंदर उनके पास उस प्रकार का ज्ञान, चलो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन क्योंकि ये इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो दशा अंतरदशा को अगर हम लोग अनुक्षण निरीक्षण करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इनका जो जन्म कुंडली का पहला दशा गुरु का महादशा, और शनि ऑलरेडी भोग कर दिए 2015 तक, इन्हीं के कारण इनका पिताजी के लिए थोड़ा सा समस्या हुआ होगा उसके बाद। लेकिन बुध के महादशा के समय वर्तमान में बुध के महादशा में अभी 2025 बुध में चंद्रमा, बुध में मंगल, थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट गाड़ी इत्यादि से थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। उसके बाद बुध में राहु चलेगा, लग्नेश का दशा और ज्यादा बल बढ़ा देगा। आखिरी में बुध का शनि 2029 से 2032 और लग्नेश बन के व्यय में और सर्व इच्छा सिद्धि का वो भी एक समय बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पर ये केवल नेगेटिव कंडीशन यही है कि मकर लग्न का कुंडली हो के शनि बाबा जाके द्वादश में बैठ गए। अगर ऐसा आदमी गलती करे, और गलती किसमें कर सकता है, शनि और शुक्र, एक बार शुक्र माने नारी, तो नारी के साथ किसी भी प्रकार का छेड़खानी करे या अपने धर्म पत्नी के साथ या किसी भी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार कर दे तो संभव तो मामा का घर भी जाने का संभावना हो जाता है। यही इसमें थोड़ा सा ज्यादा। दूसरा है कि विवाहित नारी को बहुत ज्यादा सम्मान ऐसे कुंडली को दिखाना चाहिए, अगर नहीं दिखाए तो फिर समस्या उनके जिंदगी में बिल्डअप हो सकता है। शनि शुक्र का युति बहुत अच्छा होता है, मित्र है, लेकिन आदमी को इधर जाए कि इधर जाए कर देता है, इसमें कोई प्रॉब्लमेबल नहीं है, अच्छा है। द्वादश में शनि अच्छा, द्वादश में शुक्र अच्छा, चंद्रमा से लाभ स्थान में शनि अच्छा, शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल यद्यपि नहीं दे पाते हैं लेकिन फिर भी एकादश में कोई प्लांट खराब फल नहीं देता है। चंद्रमा से पंचम का गुरु, सॉलिड टॉप बेस्ट ज्ञान इत्यादि क्षेत्र में और निर्णय लेने के क्षेत्र में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कमजोरी हो जाता है कि क्या लें और क्या निर्णय नहीं लें। लग्न का राहु है तो आने वाला समय में इनके राहु के ऊपर शनि चला, अभी चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे धोखा मिलता है, अपने लोगों के द्वारा धोखा, अपने पाले हुए जितने सारे सफोले हैं ये लोग फूकते हैं। प्रेम प्यार के क्षेत्र में धोखा होता है, मेंटल टेंशन होता है, डिप्रेशन हो जाता है, फियर फोबिया बहुत जब से भयंकर भय रहता है। और इस समय तो कुंभ राशि वालों का, बहुत सारे लोगों का, किसका दुकान बंद, किसका धंधा बंद, आपका नहीं कह रहा हूं। कुंभ राशि में अभी जो 7.5 का विगत 5 साल से कंडीशन देख रहा था कि बहुत सारे, किसका टांग कट गए, किसका आंख इन्फेक्शन हो गया, आंख 4 बार 5 बार ऑपरेशन करना पड़ा, कि अभी तो एक कुंभ राशि भयंकर एक्सीडेंट होके, मतलब मत बोलो, वो सब बोलने से डर लगता है, डरा रहे हो बोलोगे तो वो, ये सारे योग कुंभ राशि का बड़े सारे 7.5 के कंडीशन में दुर्योग चल रहे हैं। कुंभ राशि वालों का, किसी का नौकरी चला गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी का भयंकर लॉस हो गया, किसी को शेयर सट्टा लॉटरी में डूब गए, किसी का लभरा लभरी का धोखा धोखी हो गया, कोई इंतजार करके बैठा है मेरा प्यारी लभरा फोन करेगी, लभरी फोन करेगी, 50 बार मोबाइल जाके पलट के देख रहे हैं, तो इस प्रकार का परेशानी चल रहा है। और किसी किसी का तो बच्चों का स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है। कुंभ राशि, और यही चीज मकर राशि के साथ भी, इससे और ज्यादा लेवल पे मकर राशि, मकर लग्न के लिए भयंकर लॉसेस, नुकसान, मान सम्मान में हानि, झूठा इल्जाम, इस प्रकार का। और लोग, अपने ही लोग, इनके पीछे, पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले, जिनको खिलाया पिलाया सर में बैठाया था वही गुगू कर दिया। तो नेचुरल बात है, इनको विगत 5 साल, और इधर एज पर कुंभ मकर लग्न तो 7 साल, तो 7 साल से बहुत परेशान थे अंदर से। बाहर हो सकता है नहीं दिखे, क्योंकि राजयोग वाले कुंडली में बाहर का परेशानी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से कहीं कहीं पति पत्नी के अंदर में संकट या वाद विवाद बाहर नहीं दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चलता है। देखिए, किसी का अंदर का बात बाहर प्रकट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सबका बारे में बोला। अभी यहाँ पर हमारे प्यारे जो तेजस्वी यादव जी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है उनका नाम कुछ और हो सकता है ये तेजस्वी यादव ना हो सकता है इसका ये कुंडली में कोई मतलब नहीं हो, तो ऐसे समझ लेना, बानी बिलास मजा में बैठे हैं, बना दिए, किसी का विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं। ये परिस्थिति मकर और कुंभ राशि लग्न के लिए बड़ा भयंकर अवस्था में था, लेकिन अब परिस्थिति सुधर रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला 2.5 साल में, क्योंकि इसी मकर राशि चंद्रमा के ऊपर राहु बैठेगा।
फिर 1.5 साल के बाद इस मकर लग्न के राहु के ऊपर राहु बैठेगा। तो आने वाला 1.5 साल 3 साल और शनि 7.5 का आखिरी ढैया। बहुत से ऐसे कुंभ राशि वालों को जिसको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ कि 7.5 लगा, ठीक ठाक पार हो गए। अब ये जो अगला 2.5 साल संभव तो कुछ कुंभ राशि वालों के लिए बड़े सारे प्रॉब्लम को लाके खड़ा करने का योग भी दिख रहा है। इसमें आंख नाक काट कान, ये फेस इन्फेक्शनल प्रॉब्लम, जो लोग पान बीड़ी गुटखा मद दारू पी रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता उस बीमारी का, संभावना है, सबका नहीं होगा, डरने का कोई विषय नहीं है। फिर ये राहु घुसेगा इनके लग्न के ऊपर, तो राहु के ऊपर राहु आ जाए तो जिंदगी में परेशानी बढ़ता है। चंद्रमा के ऊपर राहु आ जाए तो करता क्या, एनेस्थेसिया दे देता है, इनको समझने देता नहीं है और माया में पड़ जाते हैं, माया में आविष्ट हो जाते हैं। फिर इधर से राहु एनेस्थेसिया देगा, शनि उधर से दौड़ा दौड़ा के ठोकेगा। तो लेकिन लग्न वाइज तीसरा में शनि बड़े सारे इच्छा सिद्धि, लक्ष्मी योग, धन प्राप्ति, बहुत मेहनत करवाता है, गधा जैसे मेहनत करवाता है। तो आने वाला समय दिख रहा है इनका प्रचंड मेहनत होने का। प्रश्न आया, क्या ये इलेक्शन में कुछ हद तक सफलता पाएंगे? अगर इस समय बुध के महादशा में राहु का अंतर्दशा है और बुध इनका पावर में नहीं है, ज्यादा बल नहीं दिख रहा है बुध से, लेकिन बहुत अच्छा कंडीशन पे 4-10 का कंडीशन में है, तो टक्कर देने वाले तो बनेंगे। राहु जिसका लग्न में होता है उसको कोई नहीं सकता। राहु बलम बाहुबलम उत्तम मित्र गृही होकर बैठता है, तो उसका तोड़ किसी के पास नहीं रहता है। ये हर जगह में सुपर रजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन राहु कभी कभार भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, बुद्धू बना देता है। लेकिन इस राहु को साधना इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जान जाएं इस राहु को, देखिए यहां पर बड़े कंडीशनल दुर्योग कुंडली में अगर कहें तो लग्न में राहु, लेकिन मित्रगृही होने के कारण और कारक होने के कारण बढ़िया हो गया। दूसरा अगर नेगेटिव पार्ट बोलेंगे तो लग्न मकर लग्न का द्वादश में बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गुरु के घर में जाके बैठा है ज्ञान लेने के लिए। अगर इनके जिंदगी में सही गुरु मिल गए तो इनको सारा कंट्रोल कर देंगे, और गुरु उस घर को देख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। द्वादशाधिपति छठा में विपरीत राजयोग बन गया और मस्त हो गया। तृतीयाधिपति अपने से चतुर्थ में, तो ये भी उस घर के लिए भी बड़े राजयोग बन गए। छोटे भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन टॉप गुड हो गया। लेकिन वक्री है, इसलिए इनको जिंदगी में साधना करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, ये जो इनका कंडीशन में द्वादशाधिपति, यहाँ कोदंडी शनि मतलब क्या है? ये शनि कुछ भी किसी भी कीमत में हो जाए दंड दे नहीं सकता, तो बढ़िया हो गया। ऐसे आदमी को 7.5 इत्यादि में या शनि महादशा इत्यादि में या अंतर्दशा इत्यादि में दंड नहीं मिलता है, बल्कि रिवार्ड एवार्ड बोनस सफलता भी मिलता है। तो आ रहा है उनका बुध महादशा में शनि का अंतर्दशा, जिसमें उनको बहुत सारा सफलता भी आने वाला समय में दिखाई देगा। इन कुंडली में अगर कुछ डाउनफॉल कंडीशन ज्यादा है तो सूर्य का निचस्त होना, मंगल और बुध का अस्त हो जाना। मंगल माने पराक्रम, मंगल माने बल, मंगल माने अहंकार, तो ये अस्त हो जाता है तो दो चीज हो सकते हैं, या तो ये बड़े निर्मोही निरअहंकारी जैसे आदमी हो गए, लेकिन बाहर अपना ताव दिखाते रहेंगे, अंदर से बड़े सॉफ्ट हृदय का एकदम दिलदार भोलेनाथ, जिसका फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। और बुध कंबस्ट होने से प्रॉब्लम आप जो हो रहा है, कुंभ मेला में गधे लोग गोए और इसके ऊपर चढ़ गए, बुध कंबस्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभार अगर इस बुध को कंट्रोल पे नहीं ला पाए तो लॉसेस दे देता है, और उसी का महादशा इस समय चल रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुध हमेशा कंबस्ट ही रहता है। लग्न से दशम में बुध बड़ा कारक होता है और अच्छा फल देता है। और मैं कहूंगा, हालांकि कंबस्ट है, उनको कोई बताया होगा तो इस बुध को साध लिए होंगे, इसका जो भी रेमेडी है वगैरह कर लिए होंगे, तो जिंदगी में अभी टाइम है, बहुत कुछ ये दे सकता है और प्रचंड राज्य बना सकता है। इनके लग्न से बुध षष्ठाधिपति और भाग्याधिपति, तो भाग्याधिपति का महादशा चल रहा है। और इस समय अगर आदमी नहीं जीतेगा, इस समय अगर आदमी नहीं सफल होगा तो कब होगा? परंतु एक छोटा सा क्लॉज ये भी है कि राहु शनि का श्रापित योग बन के लग्न और द्वादश में पड़ा हुआ है। हालांकि खाली आंख में देखने से ये दोष दिख नहीं रहा है, नक्षत्र वाइज देखने से भी ये दोष दिख नहीं रहा है,
लेकिन अगर भाग गुना कर दिया जाए और दोनों का डिग्री एंगल का डिफरेंस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ये दोष अंदर बना हुआ है, जो आदमी को बहुत ऊंचा भी उठाता है और बहुत अकेला भी कर देता है। मतलब टॉप में उठेगा और उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। एक अकेलापन का शिकार, एक हृदय में दर्द का शिकार, एक अपना भाव विचार को कोई सहन समझ नहीं पाने का शिकार, और अपने लोगों से पीड़ित होने का शिकार। और ये कंडीशन यहाँ पर बनता है। और सबसे बड़ा समस्या इस कुंडली में अगर बोले, चंद्रमा अकेले बैठा है और इसके ऊपर दृष्टि गुरु का दृष्टि है। ऐसे कंडीशन में अकेले तो करता है लेकिन गुरु का दृष्टि फिर संवारता है और सुधारता है। यानी इनका पास एक ही रेमेडी है, अगर जिंदगी में अच्छा सदगुरु मिल जाए, सही गुरु जो उनको सही मार्गदर्शन दे सके और ड्राइव दे सके, तो ये बड़े लंबे रेस का घोड़ा बनेंगे। हाँ, ये बुध का महादशा जब खत्म हो जाएगा तो इनके जिंदगी में केतु का महादशा 2032 के बाद 32 सितंबर के अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा। केतु यहाँ पर इनका लग्न से सप्तम में, चंद्रमा से छठा में। केतु अगर ये अपने जिंदगी में केतु का रेमेडी कर दिए हैं, सप्तम का केतु और छठा का केतु तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा में 1 2 3 4 5 6 ठीक होता है, कोई बात नहीं, शत्रु इत्यादि को खत्म कर देता है, मार दौड़ के कुछ काच के मार देगा। मतलब यहाँ ये नहीं मारेंगे, कुंडली का एनर्जी ही उसको खत्म कर। परंतु लग्न से गुरु अगर छठा में बैठ जाए, इनके जिंदगी में होता क्या है, कौन शत्रु है कौन मित्र है ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। शत्रुता, मकरू का ये गुण भी है, मकरू लोगों का ये गुण धर्म स्वभाव भी है। ये क्या करेंगे, इनको पहचान में नहीं आता। कल कोई अगर इनके साथ शत्रुता किया भी, उसी के साथ जाके घिसटेंगे, हाँ भाई कैसे हो, उनको शत्रु बुद्धि होता नहीं है, जिसके कारण वही पीठ पीछे इनको छुरी मार देते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बड़ा रेमेडी है, अगर ये कर पाए तो मेरा चैलेंज है कि टॉप लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अभी जाते हुए डिले लग रहा है। क्यों? कि इस समय 7.5 का इफेक्ट लग्न का खत्म हो गया, चंद्र राशि से और 2.5 साल बाकी है। लेकिन 7.5 में सबको खराब करता है ऐसा कदाचित नहीं है। डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने को कितना साधते हो। साथ दिए तो आपका सफलता आने वाला समय में है, नहीं साधे और अभी भी आपको थोड़ा सा ये सब विश्वास नहीं है तो गधा जैसी मेहनत करवाएगा, रिजल्ट कम दे देता है। और जरूरी होता है आदमी को आध्यात्मिक शक्ति को एकोमोलेट करना। अर्जुन को भी महाभारत युद्ध से पहले आध्यात्मिक शक्ति को साधना करके दिव्य अस्त्रों को धारण करने के लिए उनका गुरु कृष्ण एडवाइस किए थे, तभी महाभारत युद्ध में जीत पाए। तो कुंडली आपका बहुत अच्छा है। इसमें इतना ही मैं कहूंगा कि आवश्यकता है तो कोई बड़ा रेमेडी उमेडी पूजा पाठ का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक द्वादश का शनि योगी महायोगी, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, और अपने आप को अगर योगी नहीं बना पाए तो फिर आप भोगी बन जाओगे। खतरा यही रहता है कि लग्न का द्वादश शनि आदमी को बड़ा भोगी भी बना देता है, या तो एक्सट्रीम योगी बनाएगा या तो एक्सट्रीम भोगी बनाएगा। अगर भोग लाइन पे चले गए, शनि को मौका मिल जाता है और जिंदगी में कभी बढ़ने नहीं देता है और मामा घर भी पहुंचा देता है। और बड़े सारे मान जो नहीं किए हो उसी का अपमान, उसी का बुरा झूठा इल्जाम, और इसमें लोगों के प्रति जो रुतबा है दबदबा है वो कहीं ना कहीं घटने लग जाता है। लेकिन वो सब योग खत्म हो गया, अभी नहीं है, और आगे तो अभी बढ़िया समय आ रहा है। और मैं कहूँगा अगर आप सही मेहनत कर पाते हो तो एज पर योर कुंडली ये 32 तक आपके हाथ में बहुत अच्छा टाइम है। और अगर ये टाइम नहीं गिते, केतु के दशा अंतरदशा में इतना सहज लाइफ नहीं होता है, राहु का महादशा केतु का अंतरदशा, लेकिन केतु नहीं देगा तब देगा, अचानक उठाएगा और बहुत ऊंचा उठाता है। लेकिन याद रखना, देयर इज ए हेडलेस प्लैनेट। उसको जो सिद्ध कर लिया, उसको जो साध लिया, उसको जो शांति कर लिया, उसको जो अपने, हालांकि राहु केतु को कोई नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अगर उसको प्रसन्न कर लिए तो अचानक वहां पहुंचोगे जहां कभी नहीं पहुंचे हो। तो
ऐसे अगर ये कुंडली सही है तो मेरा बात सही है, अगर नहीं है तो नहीं। हाँ, इस समय आपको इस 7:30 चल रहा है तो अच्छे अच्छे लोग आपको इस समय डिमोटिवेट करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे। नहीं होना है। यस, एक बात मैं यहाँ पर बिना राजनीतिक आंकड़े में रखूंगा कि आने वाला समय बड़े परिवर्तन का समय आ रहा है, राजनीतिक विचारों में परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन वालों के साथ उंगली पकड़ोगे तो बिहार का कुछ उन्नति और कल्याण हो सकता है। लेकिन जो दल बदलू रंग बदलू के अब तो रहोगे नहीं, अब तो समझ में सीखा तो मिल गया, शनि बाबा सिखा दिया, उसमें कोई बोलने का बात नहीं है। लेकिन भाई पंचम का गुरु है, ज्ञानी आदमी हो, समझदार हो, जो बोल रहा हूं परिवर्तन के तरफ चलो। बिहार, मैं यहां बैठे बैठे कह रहा हूं, हमारे यहाँ बहुत बिहारी हैं और बिहार, एक बिहारी 100 पे भारी। लिट्टी चोखा के लिए हम बिहारियों के पीछे पड़े रहते हैं, बड़े खाते हैं। मेरा रेगुलर कहीं लिट्टी मिले तो कितना भी प्रोग्राम, बड़े बड़े कुंडली देखने या कहीं बड़े पूजा पाठ करने के लिए जाते रहते हैं, प्रवचन कथा करने के लिए जाते रहते हैं, तो रुक के जरूर 2 लिट्टी खा लेते हैं, लिट्टी छोड़ते नहीं। तो बिहारी लोगों से हमारा तो बड़ा प्यार है, हमारे आसपास सारे बिहारी ही भरे हैं, तो जानते हैं अच्छा से, बड़े दिलदार होते हैं, 100 पे भारी होते हैं। तो इट्स ए ग्रेट थिंग। इस कंडीशन पे तो हर, मेरा इस वीडियो का मकसद ये नहीं बोलना था कि आप इलेक्शन जीतोगे हारोगे। मैं वो सुना वीडियो तो मेरे को दुख लग गया, मतलब यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि उसकी कुंडली में इच्छा सिद्धि नहीं है। और आपका इच्छा सिद्धि नहीं है तो फिर किसी का इच्छा सिद्धि नहीं है, इच्छा सिद्धि है, लेकिन जो दोष है उसको निवारण करना पड़ेगा और परिवर्तन वाले का उंगली पकड़ना पड़ेगा। और ये परिवर्तन जो अभी प्रचंड रूप में एक महान परिवर्तन बिहार में आने वाला, मैं बिहार का कुंडली हालांकि डिटेल नहीं मिला है, जितना मिला है देख रहा हूं, एक महापरिवर्तन का सैलाब आने वाला है। उसके कारण भी मैं आने वाला समय में खुलासा करूंगा। तो बिहार का अनुसार एक महापरिवर्तन तो दिख रहा है, और इस परिवर्तन को स्वीकार करना और परिवर्तन के सैलाब में सोच समझ के साथ, बोलने का आवश्यकता नहीं है, गुरु जिसका पंचम में बहुत सोच समझदार होता ही होता है, दिलदार होता ही है। लेकिन लग्न से छठा में होने के कारण एक बार, इसको सकट योग भी बोलते हैं, एक बार उठाएगा और पटकेगा। तो उस पटकने के लिए, सुरक्षा के लिए, इन यहाँ पर जो दोष वगैरह है इनका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार। आखिरी में इतना ही कहूंगा कि आपका जो भी ये वीडियो बना के छोड़ रहे हैं कि इनका कुंडली में इच्छा सिद्धि का योग नहीं है, या इनका मनोकामना सिद्धि का योग नहीं है, या इनका जो चाहते नहीं होगा, ऐसा एक भी चीज नहीं है जो आप चाहते हो और नहीं होगा। बशर्ते, यहां पर क्लॉज छोड़ रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। वो क्या है जो आप जो चाहते हो सब लाके खड़ा कर सकता है। शनि माने जनता, और जनता आपका इच्छा सिद्धि के घर में बैठा है। शुक्र, शुक्र माने नारी, फीमेल, लग्जरी, हैप्पीनेस, इच्छा सिद्धि में बैठा है। और ऐसे 2 सुपर प्लैनेट और कारक प्लैनेट अगर इच्छा सिद्धि में बैठे हैं, तो आपका इच्छा सिद्धि नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन मैं आपको भी जितना वीडियो में देख रहा हूं, उस मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ सकता है, क्योंकि वो चिराचरित राजनीति आने वाला समय में सबको ले डूबने वाला है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, फूल को भी नहीं छोड़ेगा। ये फूल जो उफड़ रहे हैं ना, अभी फूल वाले भी उफड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में पहुंच चुका है, या और 2-4 दिन में पहुंच जाएगा। और मीन का शनि किसी को माफी नहीं देता है, इसलिए मीन शनि अपना पूर्ण परिवर्तन घूमना अपने घर से अभी निकल रहा है। और जानते हो मकरू माने क्या, मकर माने क्या, झुकेगा नहीं साला। फूल समझ के फ्लावर, पैर है में पैर, ये होता है। ले वो दबंगाई, बस मंगल डाउन हो गया है।
तो मेरा भाव आप समझते होंगे, आपको मैं मतलब क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन जो बोला कम बोला, ऐसे कुंडली के ऊपर 8-10 घंटा तो अनर्गल बोला जा सकता है, लेकिन परिवर्तन का उंगली पकड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।